हेलो, नमस्कार। मैं विके घोष अपने यूट्यूब चैनल घोष मैथमेटिक्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक बार एक दूसरे रेशियो का एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं। देखें इस प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से रेशियो मेथड से किया जाएगा। दिया हुआ है, कहता एक्स वाई तथा जेड की आय में 3:4:8 का अनुपात है तथा इनके खर्चों में 5:4:6 का अनुपात है। यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या है, निकालना है। ठीक है, तो तीन व्यक्ति है, एक्स है, वाई है और जेड है। इस तीनों के आय का अनुपात दिया हुआ है, तीनों के आयों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:8। साथ ही साथ इनके की खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:4:6 और इनके बचत का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है कि बचत का अनुपात क्या होगा, पूछा जा रहा है। साथ ही साथ एक रिलेशन और दिया हुआ है, कहता है जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग है। तो एक रिलेशन और दिया हुआ है, कहता है कि जेड की बचत उसकी आय का, जेड की बचत ये बराबर है आय का, यानी कि उसकी आय का 3/4 भाग। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि जेड का आय अगर 4 है तो उसका बचत 3 है। ठीक है, इस प्रकार यानी कि अगर हम लोग बात करें तो आय में से अगर उसके आय में से उसके बचत को घटा दें तो एक आता है और ए उसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो के मेथड से हम लोग रेशियो का बैलेंसिंग देखते हैं। तो बैलेंसिंग देखने का मतलब ये हो गया कि अगर ऊपर वाले अनुपात से देखा जाए तो जेड का आय 8 दिख रहा है, जबकि इस नीचे वाला रिलेशन से देखा जाए तो रेशियो में जेड का आय 4 दिखता है, यानी कि बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जेड का आय अगर यहाँ से 8 है तो यहाँ से भी 8 होना चाहिए, तो बैलेंस नहीं है। तो इस पूरे में हम लोग गुना कर देंगे, 2 से। तो 2 से गुना करते तो उसका आय हो जाता है, ये 4 दूना 8 और ये हो जाता 6 और इस प्रकार उसका खर्च हो जाता 2। अब इस प्रकार पुनः हम लोग देखते हैं कि जेड का आय ऊपर से भी 8 है, जेड का आय नीचे से भी 8 है, यानी कि आय तो बैलेंस हो गया। लेकिन जेड का खर्च ऊपर से 6 दिख रहा है और यहाँ से 2 दिख रहा है, तो फिर अब खर्च इससे बैलेंस नहीं है, तो खर्च को बैलेंस करेंगे। तो खर्च को बैलेंस करने के लिए या तो इस 6 को 2 बना दिया जाए या तो इस 2 को 6 बना दिया जाए। तो इस 2 को ही 6 बना देना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो इस 2 को 6 बनाने के लिए पूरे में पुनः हमें गुना करना पड़ जाएगा 3 से। इस पूरे में 3 से गुना कर देंगे तो इस प्रकार ये हो जाता 6 और ये हो जाता 18 और ये हो जाता 24। इस प्रकार अब अगर देखते हैं तो पुनः जेड का आय आ जाता है 24, जबकि ऊपर से जेड का आय आता है 8। तो 8 को पुनः 24 बनाने के लिए ऊपर में 3 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार इस अनुपात में तीनों का आय हो जाता, x का 3 तिया 9, y का 4 तिया 12 और 8 तिया 24। अब अगर हम लोग देखें सारे सिचुएशन को तो सब का सब बैलेंस है, मतलब कि ऊपर वाला अनुपात, ऊपर का जो आय का अनुपात है उससे जेड का आय 24 है, यहाँ से भी जेड का आय 24 है, ऊपर से जेड का खर्च 6 है, यहाँ से भी जेड का खर्च 6 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि सब कुछ बैलेंस है। जब ये बैलेंस हो जाता है तो अब आय का अनुपात पता है, खर्च का अनुपात पता है और दोनों अनुपात बैलेंस हैं, तो हमें निकालना है बचत का अनुपात। तो बचत का अनुपात सिंपल, आय में से खर्च घटाएंगे। तो x का आय 9 है, खर्च 5 है, तो बचत होता 9 में से 5 घट जाता तो 4 हो जाता। इसी प्रकार y का आय 12, खर्च 4,
12 में से 4 घटता तो ये हो जाता 8। इसी प्रकार जेड का आय 24, खर्च 6, तो 24 में से 6 घटता तो 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इस प्रकार इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये होगा 2, ये होगा 4 और ये होगा 9। इस प्रकार तीनों के बचतों का अनुपात होगा 2:4:9। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन भी पहले के जैसा ही है, ए बी तथा सी की आय का अनुपात। तो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और तीसरा है सी। इन तीनों के आय का अनुपात दिया हुआ है, इनकम का अनुपात दिया हुआ है 7:9:12 है, तथा इनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। फिर कहता यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 हो, साथ ही साथ दिया हुआ है ए की बचत बराबर है उसकी आय का 1/4 है। ठीक है, ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, मतलब कि ए का आय अगर 4 है तो ए का बचत है 1। इसका मतलब हो गया कि उसका खर्च है 3, यानी कि 3 उसका खर्च हो गया, 3 उसका खर्च है। ठीक है, तो निकालना है, कहता है हो तो ए बी तथा सी की बचतों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ इस प्रश्न में भी तीनों के बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी रेशियो मेथड से ही बैलेंस करके हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, क्या बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस नीचे वाला रिलेशन से ए का आय है 4 और ऊपर से ए का आय है 7, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं है, इसलिए बराबर करेंगे तो इस रेशियो में हम गुना कर लेंगे इस 4 से, और इसमें गुना कर लेंगे हम, इस पूरे में गुना कर लेंगे 7 से, तो ये हो जाता 7 चौक 28 और ये हो जाता आपका 7 और ये हो जाता 7 21 हो जाता। ठीक है, इस प्रकार इसमें गुना करते हम 4 से, ए का आय हो गया 7 चौक 28, यहाँ से भी 7 चौक 28, यहाँ से आय तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब अगर खर्च पर विचार करें तो ए का खर्च दिख रहा है 8 और यहाँ से ए का खर्च दिख रहा 21, फिर बैलेंस नहीं है, तो अब खर्च को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो खर्च को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसमें हमें 21 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पूरे में गुना करना पड़ेगा 8 से, तो 8 से गुना करना पड़ेगा इस पूरे रेशियो में, यानी कि 8 से। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो ए का आय अब हो जाता 28 गुने 8, जबकि यहाँ से है केवल 28, तो इसका मतलब ऊपर वाला रेशियो में फिर से हमें गुना करना पड़ जाएगा 8 से, फिर से 8 से। तो इस प्रकार यानी कि आय के अनुपात में हमें गुना करना पड़ेगा 8 चौक 32 से। ठीक है, और खर्च में गुना करना पड़ेगा 21 से, तब दोनों जाकर बैलेंस हो जाएगा, आय और खर्च बैलेंस हो जाएगा। जब आय और खर्च बैलेंस हो जाएगा तो हमें निकालना है बचत का अनुपात। तो आय के अनुपात में से खर्च का अनुपात घटा देंगे तो बचत का अनुपात मिल जाएगा। 8 चौक 32, अब 32 गुने 7 यानी कि 32 गुने 7 में से घटा देंगे ए का खर्च, तो ए का खर्च होता 21 गुने 8। इस प्रकार ये हो गया ए का बचत। इसी प्रकार अगर अब बी का बचत का बात करें तो बी का आय हो जाता 8 चौक 32 गुने 9, 32 गुने 9, और जबकि खर्च होता 21 गुने 9। ठीक है, तो 21 गुने 9 ये हो जाता खर्च, ये बचत हो जाता बी का। इसी प्रकार सी का बचत होता तो 8 चौक 32 गुने 12 माइनस 21 गुने 15, 21 गुने 15। ठीक है, इस प्रकार अब इसे अगर थोड़ा कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए, तो 8 और 7 दोनों में कॉमन है, तो 8 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 इससे कॉमन लेंगे और 7, तो 8 7 56 कॉमन निकल जाता, इसमें बच जाएगा 4। ठीक है,
और इससे 8 निकाले, 7 निकाले इससे तो 3 बच गया, 3 यानी कि 4 में से 3 जाता 1 हो जाता। इसी प्रकार अब इन दोनों से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर 9 कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें बच जाता 32 और माइनस 21, ठीक है, 21। इसी प्रकार अब इन दोनों से कॉमन निकल रहा है केवल और केवल 3 निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार 3 निकालेंगे तो इसमें 32 गुने 4 हो जाता। तो 32 गुने 4 का मतलब हो गया 32 चौक 128, 32 चौक 128 हो जाता है, ठीक है, माइनस और 3 कॉमन निकाले थे तो 7 गुने 15 यानी 15 सत्ते 75 से 105 हो जाता, ठीक है। इस प्रकार इनके बचतों का अनुपात हो जाता। तो ये 4 में से 3 गया 1, तो 56 गुने 1 56 हो जाता। इसी प्रकार ये हो जाता 32 में से 21 घटता तो 11 होता, 11 गुने 9 यानी कि हो जाता ये 99 हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाता आपका 128 में से 105 घटेगा तो 23, और 23 गुने 30 23 तिया 69, यानी कि तीनों के बचतों का अनुपात 56 अनुपात 99 अनुपात 69 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।